तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई जिलों में जमाव बिंदु तक तापमान पहुंच चुका है। पश्चिम विक्षोभ के चलते मावठ शुरू हो गई है। 12 जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अलर्ट है। आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने से हवाओं में गलन है। पश्चिमी विक्षोभ ने प्रदेश के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की है। सोमवार शाम तक गंगानगर, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, तारानगर, पिलानी और झुंझुनू समेत कई जगहों पर 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 14 ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नाम आप जान लीजिए। हनुमानगढ़ है, चूरू है, जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और नागौर। इन तमाम शहरों में 26 दिसंबर यानी परसों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर एक्टिव रहेगा। तो 12 ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर चेतावनी दरअसल दी गई है। तो हवाओं में गलन बढ़ गई है क्योंकि कल हमने देखा था बारिश हुई थी तमाम शहरों में। कई इलाके ऐसे रहे जहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो अलग अलग शहरों में मौसम का हाल बताने के लिए, जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ अलग अलग शहरों में मौजूदगी है सहयोगियों की। भरतपुर से ललितेश मौजूद हैं, अलवर से जुड़ चुके हैं मुदित गौड़ और टोंक से मौजूद हैं रवीश टेलर। पहले भरतपुर का रुख करना चाहेंगे। भरतपुर में क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, ललितेश क्या जानकारी मौसम को लेकर आपके पास, क्या कह रहा है आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग? बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है भरतपुर में, जिले की अगर बात की जाए, रुदावल है, रूपबास है, बयाना उपखंड में कल बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन जिले में भी बारिश को लेकर के अलर्ट किया गया है और बारिश की जैसे बूंदाबांदी हुई है तो कहीं ना कहीं सर्दी भी बढ़ी है, सर्दी का भी असर देखा जा रहा है। इस समय अगर देखा जाता था आए दिन तो धूप निकल जाती थी, लेकिन बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है, कोहरा छाया हुआ है। और ग्रामीण स्तरों की बात की जाए, गाँव की बात की जाए तो वहां भी हालत खराब है, क्योंकि जो लोग थे वो सुबह 8 बजे के आसपास वो काम के लिए निकल जाते थे। लेकिन अब हालत ये है कि गांव वाले भी करीब अभी भी रजाइयों में अपने घरों में दुबके हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो बूंदाबांदी हुई है उससे कहीं ना कहीं सर्दी का असर भी बढ़ा है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह बूंदाबांदी फसल के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। जो गेहूं की फसल की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसल में कहीं ना कहीं नमी की कमी है और ये बूंदाबांदी होती है जिस तरह से आधे जिले में देखी गई है बूंदाबांदी हुई है और आधे जिले में अलर्ट किया गया है। अगर ये बूंदाबांदी हो रही है या होती है तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल की जो नमी की कमी है उसको पूर्ण करेगी और सरसों की जो फसल है उसको भी ये काफी फायदेमंद रहने वाली है। जी ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। ललितेश, मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच रवीश भी मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद मुदित के पास चलेंगे। रवीश, क्या जानकारी मौसम को लेकर आपके पास, क्या यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि कई इलाके ऐसे रहे राजस्थान के जहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद तापमान में गिरावट हुई है। जी मनी, अगर 12 जिलों की बात की जाए जो येलो अलर्ट जारी है उसमें टोंक भी शामिल है। टोंक के अंदर जो है पिछले 24 घंटे से जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और सर्दी का जो असर जो अलर्ट है वो दिखने लगा है। लोगों के जो पहनावे में जो है देख सकते हैं कि आप यहाँ रोडवेज जो बस स्टैंड जो हमेशा भरा रहता था वो रोडवेज बस स्टैंड जो है कहीं ना कहीं जो है खाली नजर आ रहा है। और लोग जो है सुबह से आए हैं लेकिन इनका जो पहनावा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सर्दी जो है अपना असर दिखा रही है। कहीं जाने का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? हमें तो यहाँ टोडा। थोड़ा जाना है। सर्दी कैसी है आज? सर्दी तो पड़ ही रही है, अभी तो तेज है। सर्दी तो तेज है। आपने पहना हुआ है ऐसा सर्दी का ज्यादा गलन सी महसूस गलन सी महसूस हो रही है। ये लोग जो है यहाँ रोडवेज का जो है सवारियां कम नजर आ रही है रोडवेज। सर, सर्दी का मौसम है, कोहरा पड़ा हुआ है, इसलिए अभी लोग घर से नहीं निकलते हैं। अब जैसे धूप में निकलती है सवारी, वैसे भी मलमास लग रहा है इस टाइम पे।
सावे गावे मलमास और सर्दी दोनों से रोडवेज को की आमदनी पे वो नुकसान होता है। बहुत ज्यादा नुकसान है सर। अब ये तो क्या है कि रोडवेज तो एक ऐसा संसाधन है, इसको तो चलाना पड़ता है, चाहे सवारी आओ चाहे मत आओ, ये तो सेवा के लिए है। कुछ लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, चाय जो है सहारा हो जाती है सर्दी में, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहनावा जो है बदल जाता है। सर, सर्दी कितनी है? सर्दी कितनी है? सर्दी हाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है सर। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाय में उबाल आ रहा है, मौसम में ठंडक है लेकिन चाय में उबाल देख सकते हैं। चाय की बिक्री बढ़ गई होगी। हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बढ़ी है। ट्रैफिक नहीं है ना ज़्यादा, ट्रैफिक कम है सर्दी की वजह से। तो बनी आप समझ सकते हैं कि सर्दी का असर जो है अभी शुरू हुआ है। टोंक को लेकर भी येलो अलर्ट है। उस सूरत में जो है रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद है, सवारियां कम पहुंच रही। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ में लौटूंगी सोमू। और इस बीच क्योंकि अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और क्या है मौसम का अपडेट वो भी पहुंचा रहे हैं। अलवर लिए चलते हैं। मुद्दत, आपके पास क्या जानकारी मौसम को लेकर? तो बिल्कुल अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में भी येलो अलर्ट देखा जा रहा है और जो सर्दी का असर है वो पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा हुआ है और टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। गलन की जो सर्दी है वो इस वक्त देखी जा रही है और जो लोग हैं वो सुबह जो जल्दी घरों से निकलते थे वो अब कहीं ना कहीं रुक करके घरों से निकल रहे हैं। और किसानों की अगर बात की जाए तो इस बार किसानों के लिए जो मावठ का अभी संकेत जो आया है, जो मावठ पिछले 10 दिन 15 दिन पूर्व आ जानी चाहिए थी, वो मावठ इस बार काफी लेट नजर आ रही है। जो चना रबी की जो फसल है जिसमें चना गेहूं और सरसों की जो फसल है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि इस बार मावठ होती है तो गेहूं की फसल को काफी फायदेमंद हो सकती है, चने को फायदेमंद होगी और सरसों के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि अलवर का जो क्षेत्र है यहाँ पर सरसों की पैदावार काफी अच्छी रहती है। तो इस बार किसानों ने सरसों की पैदावार को भी काफी अच्छे ढंग से किया है। और जो अभी सर्दी की जो दस्तक शुरू हुई है, लेकिन अभी मावठ की कमी और धुंध का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं अभी कम देखा जा रहा है। बूंदाबांदी की शुरुआत यहाँ पर हुई है लेकिन बारिश का असर अभी तक नहीं हुआ है। हम मौजूद है अलवर में जहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि अभी 2 दिनों में फिलहाल सर्दी का क्या असर उनको देखने को मिला है। भैया 2 दिनों में अभी सर्दी बढ़ी है, क्या असर अभी देखने को मिल रहा है? इस वक्त तो धूप निकल जाती थी यार मैंने कभी धूप तो निकल जाती थी, इस बार बस स्टैंड पर वैसे 2 दिन से ही ज्यादा सर्दी बढ़ी है और इसमें बारिश का असर नहीं है। बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो रही है लेकिन वो पूरी तरह से बारिश नहीं है जो होनी चाहिए। तो अभी बस स्टैंड पर मौजूद लोगों की आवागमन भी कम आवागमन बहुत ज्यादा कमी है। जो अपने सवारियां जो बस स्टैंड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही सर्दी की वजह से। बसें लगातार वो टाइम टू टाइम चल रही है। बस टाइम से कोई गाड़ी ऐसा जिसमें सवारी नहीं तो सवारी गाड़ी भी रुक रही है उसकी वजह से। ये असर है सर्दी का, जो अभी सुबह सुबह लोग जल्दी घरों से जो निकलते थे वो सुबह घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और जो असर है वो कहीं ना कहीं इस बार किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंतित विषय कर रहा है, क्योंकि जो गलन वाली ठंड है ये कहीं ना कहीं रबी की फसल को भी नुकसान देगी और किसान जो है इस बात को लेकर के चिंतित है। लेकिन मावठ का दौर जो है वो भी कभी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कहीं ना कहीं जो कोहरे का असर है वो भी कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से नजर नहीं आया है, लेकिन अभी कोहरे का जो असर है पिछले 2 दिनों में देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, मुद्दत आप रहिए मेरे साथ। और टोंक से रवीश ने जानकारी यहाँ पर दी थी और जयपुर से मौजूदगी है सोमू आनंद की। आपके पास क्या डिटेल है? मौसम का मीटर क्या कह रहा है जयपुर में? देखिए जयपुर में आज सुबह से हल्की हल्की धूप खिली है। कल बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी और इसलिए लोग ठंड का एहसास जो लोगों को ज़्यादा हो रहा था। लेकिन आज सुबह से धूप आई है लेकिन हवाएं अभी भी तेज़ चल रही हैं। और यहाँ नज़ारा देखिए, मैं स्टेशन के बाहर हूँ इस वक्त और लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ठंड कितनी ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ कुछ लोग भी हैं उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। कब से ठंड बढ़ी है, कैसा लग रहा है अभी आपको? 2-3 दिन से पड़ी है। हाँ, एक ठाक ठंड चल रही है। आज तो धूप आई है लेकिन। हाँ आज आइए, थोड़ा धूप आया है लेकिन अभी तो ठंड चल रही है ना। हाँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ठंड से बचने को क्या कुछ कर रहे हैं आप? ओढ़ना पड़ता है और क्या कर रहे हैं। ये देखिए एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ठंड का आलम क्या है जयपुर में वो इस तस्वीर से समझा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता भैया, खेती बाड़ी करते गाँव में। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ तो 2-4 दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा ही है। वैसे हवा चल रही है ठंडी ठंडी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो करौली से आया हूँ। अभी आए ही हैं आप? हाँ। करौली में ज़्यादा ठंड है या जयपुर में? नहीं, करौली में ज़्यादा है। उधर तो रजाई उड़नी पड़ती है, इधर तो कंबल में काम चल जाता है।
तो ये जयपुर की स्थिति है। आज हल्की सी धूप खिली है, लेकिन तेज सर्द हवाओं ने अभी भी लोगों को मुश्किल में डाला है, जिसकी वजह से लोग अभी यहाँ भी परेशान हैं। टोंक लिए चलते हैं एक बार फिर से रवीश के पास। रवीश, क्या जानकारी आपके पास? जी मनी, टोंक के अंदर जो है सर्दी का असर जो है देखने को मिल रहा है। लगातार जो है जो मौसम विभाग की चेतावनी थी वो कहीं ना कहीं अब किसानों की उम्मीदें भी उस चेतावनी पर टिक गई। जिस तरह 4,08,000 हेक्टेयर में जो है सरसों, गेहूं, चने की बुआई हुई है, तो उस सूरत में जो है किसानों को उम्मीद है कि मावट हो जाए, क्योंकि मावट नहीं हुई। कल हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बाद जो है मावट का इंतजार किसानों को इसलिए है कि उनकी एक सिंचाई बच जाती है। जो नहरों में भले बिशनपुर या 34 बांधों की नहरों में पानी छोड़ा गया हो, लेकिन जितनी सर्दी पड़ेगी फसलों की वो वरदान होती है, और अगर मावट हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, पाला न पड़ जाए, शीतलहर की चपेट में न आ जाए, लेकिन ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे। अभी ये शुरुआती दौर है, आने वाले दिनों के अंदर जो है ये सर्दी, ये मावट जो है किसानों के लिए वरदान बनेगी। हालांकि मजदूरी पेशा लोगों के लिए दिक्कतों का एक सबब भी बनती है। बस स्टैंड का जो नजारा है, यहाँ जो ओढ़ावा जो है, जो पहनावा है, मैंने पहले भी बात की, लोगों से बताया कि जो है पहनावा बता रहा है कि सर्दी का असर चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, सब पे जो है नजर आ रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं अपनी सेहत के लिए लोग जो है वो तैयार हैं कि कहीं ऐसी दिक्कत नहीं हो कि वो सर्दी के चपेट में आ जाएं। तो कहना यही होगा कि सर्दी अभी शुरुआती दौर में है राजस्थान के। अगर हम 12 जिलों के अलर्ट की बात की जाए, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है सर्दी अपना सितम भी और दिखा सर्दी सकती किस है, तरीके और से लोगों सर्दी पर अपना किसानों के सितम लिए ढा रही है, मावठ ये के रूप में बताने के वरदान लिए, स्वरूप बातचीत करने के लिए मुदित के पास चलेंगे। अलवर में मौजूद हैं। जी मुदित। जी बिल्कुल, अलवर के हम मौजूद हैं बस स्टैंड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जगह है वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रही है, और अधिकांश जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं, सुबह ठंड से बचना चाहते हैं। आंटी, आप लोग कहाँ से आए? हम रेवाड़ी से। जबलपुर जा रहे हैं, रेवाड़ी जा रहे हैं। हाँ जी। सुबह ठंड का असर कैसा है? जो लेट निकले हैं, नहीं, हम तो लेट ही निकले हैं थोड़ा। जल्दी निकलना था। कितने का असर है अभी? सर अभी तो बहुत है, ठंडा आज तो काफी है। हाँ जी, कल रात को बर्फ मतलब वो आई थी ना, बारिश, उससे बड़ा फर्क पड़ा इन चीजों पे। इनका कहना है और जगहों पर ठंड रही थी, लेकिन अभी आज अलवर में ठंड नजर आ रही है। भैया क्या ठंड तो है, देखो देख जाए ठंड कुछ बसें चली गई वैसे, और फिर ठंड की वजह से भी कुछ है थोड़ा प्रभाव। हाँ, ये लोग हैं यहाँ मौजूद हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो है कुछ महिलाएं हैं जो पूरी तरह से अपने आप को ढक करके यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे जान लेते हैं। अम्मा जी, कैसी ठंड है आज? ज्यादा ठंड आज भैया। हाँ, ज्यादा ठंड। मैं तो कहीं कहीं होटी आई, जर्सी, हाँ जर्सी स्टॉक और माथा का स्कार्फ। सब्जी तोड़वा, चना साग। हाँ, चना साग तोड़, चना साग की अशोक टाकिस खेतन में। हाँ, पापड़ा ठहरा। हाँ, ठंड का असर कितने दिनों से आपको दिख रहा है? 2 दिन से? हाँ, 2-3 दिन से ज्यादा है। हाँ, सुबह तो जल्दी निकल जाते हो आप, लेट जा रहे हो? ना यही टाइम, जल्दी भी निकल जा, बस मिल जा तो मोड़े भी जा, ठंड के मारे। बस भी नहीं मिल रही? अब सही है। ठंड में बस लेट, हाँ लेट हो रही है ना बस। जो महिला है जो सुबह मजदूरी के लिए निकलती है, सुबह बस से इनको पकड़नी होती है, लेकिन अब ये ठंड का असर जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी इनको सता रहा है कि बसें भी लेट हो रही हैं और इनको भी घर से लेट निकलना पड़ रहा है। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुद्दत तमाम जानकारी देने के लिए। और सोमू और रवीश और ललितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं चूरू की, जहां इस समय शीतलहर चल रही है। इसके चलते इलाके में सर्दी बढ़ गई है। चूरू में सोमवार सुबह बारिश हुई है और बारिश के बाद से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इसके चलते सर्दी अचानक बढ़ी है और बदलाव के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है। लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मावठ किसानों की गेहूं, सरसों की फसल को फायदा पहुंचाएगी।
चूरू जिले में सोमवार को हुई बारिश के बाद लगातार सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर के चलते दिन के समय में भी ठिठुरन वो बनी हुई है। वहीं बारिश के बाद एकाएक चूरू जिले का तापमान है वो गिर चुका है। ऐसे में सर्दी है वो अब चूरू में और तीखी हो चुकी है। विशेष रूप से शीतलहर से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय चूरू वासी है वो सर्दी का सामना करना पड़ रहा है कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा हम बात करें जो सोमवार को हुई बारिश जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान है वो खुश है, क्योंकि मावठ की बारिश है वो फसलों के लिए अमृत के समान होती है। ऐसे में किसान में उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं लोग अभी ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से सर्दी है वो उन्हें सता रही है। बहुत ठंडी लहर चल रही है, शीतलहर की तरह चल रही है, बहुत बड़ी भयंकर कड़के पड़ रही है। अच्छा, सर्दी से किस प्रकार से बचाव कर रहे हो आप? बचाओ तो बस अब सर्दी से या तो घरों में डूब के बैठे रहो या कहीं आगे चाय पानी कोई गर्म पानी कोई खा भी गए ये ठंड के लिए। भैया काफी सर्दी पड़ रही है, दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, बैठे हैं देख लो तो से दूसरे हैं और ये ठंडी हवा भी भयंकर चल रही है आज। और पता नहीं कितने दिन बारिश और होगी, कैसे हवा चलेगी कुछ अंदाजा नहीं है। सर्दी कितनी और आगे, अभी तक जनवरी भी पूरा महीना बाकी पड़ा है। अलाव का बिल्कुल अलाव का सारा लिए बिना तो सर घर से बाहर गया या दुकान पे भी नहीं आ सकते हम। अच्छा, बाजारों में भी असर पड़ रहा है सर्दी का, देर से खुल रहे पड़ रहा है। अभी यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा ठंड के कारण, भयंकर प्रभाव पड़ रहा है इसका। निश्चित रूप से सर्दी का असर है वो साफ तौर पर चूरू वासियों के ऊपर देखा जा सकता है। तो पूरे राजस्थान के साथ माउंट आबू में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। पहली बार है कि जब माउंट आबू और आसपास के क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है। इससे दिन में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। दिन में सर्दी का एहसास हो रहा है। धुंध के कारण लोगों में कौतूहल है। सर्दी से ओस की बूंद भी जम जाती है। और एक रिपोर्ट आपके सामने है। नागौर में गिरी मावठ से किसान खुश नजर आ रहे हैं। आसमान में छाए बादलों के चलते एक ही रात में न्यूनतम यहाँ पर सर्दी जो है रिकॉर्ड की गई है। तापमान में गिरावट हुई है। मंगलवार को जिले में कोहरा छाया रहा है। किसान कह रहे हैं कि इससे फसलों की यहाँ पर जो है फसलों को फायदा होगा और फसल जीवित रहेंगे। हम जहां अभी खड़े हैं वो नागौर जिले का तौसर गांव है। इस गांव के अंदर जो खाने का स्वाद बढ़ाती है मेथी और जीरा, जो सबसे ज्यादा फसल यहाँ पे होती है और किसान लोग इसको करते हैं। देखिए आज हम इन किसान के साथ में खड़े हैं। सर्दी का सितम अभी भी जारी है। इस सर्दी के मौसम में भी किस तरीके से ये लोग किसान जो है अपना काम कर रहे हैं और अपनी खेती को बचाने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं कि इनकी फसल कहीं खराब नहीं हो जाए। और ये जो है किसान सुबह सुबह उठ के यहाँ पे खेत पे आते हैं और अपनी जो खेत की रखवाली करते हैं। जी आपका नाम बताइए। ताराचंद। ताराचंद जी, ये बताइए अभी आपका जो ये खेत है उस खेत में क्या बोया हुआ है? जीरा रिज का। जीरा और रिज का बोया हुआ है। ये जो अभी सर्दी है, सर्दी में कौन सी फसलें के लिए सर्दी अच्छी है या सर्दी कम है, क्या है? जीरा के लिए बढ़िया है, मेथी के लिए बढ़िया है, दोनों के लिए अच्छी है। तो सर्दी अभी ठीक है या बढ़नी चाहिए? बहुत बढ़नी चाहिए। उस बढ़ने से क्या फायदा होगा? जीरा में भी फायदा हुआ, मेथी में फायदा हुआ, दोनों में फायदा होगा। अच्छा, ये फसल कब निकल जाती है, कितने महीने रहेगी? मार्च में निकली। मार्च में निकलेगी। तो यहाँ का जो जीरा और मेथी है वो दोनों प्रसिद्ध है सभी जगह? बिल्कुल प्रसिद्ध। या मेथी जैसे होती है तो मेथी का क्या है? मेथी हरी मेथी हुआ है। हरी मेथी होती है। अच्छा, पान मेथी हुआ, पान मेथी जो प्रसिद्ध है सभी जगह। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने जीरा बोया है, जीरे में अभी जैसे कि आप पानी दे रहे हो कर रहे हो, तो अभी क्या है, जीरा कब बोया था आपने? नवंबर आधा का बोया। अच्छा, आधे नवंबर में बो दिया था आपने जीरा। तो ये जो मौसम है सर्दी का, ये बिल्कुल सही है फसल के लिए? बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन कौन सी फसलों के लिए खराब है ये मौसम? ये सर्दी के लिए तो मौसम बिल्कुल सही है। फागण के महीने गड़बड़ करता है, बरसात आ जाए हाँ 20 महीना में नहीं, जैसे दूसरी फसल भी किसी कोई बोता है तो वो नुकसान किसके लिए ये? जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है, ओस पड़ रही है। हाल तक तो मेहनत की ठाक होनी पड़ी थी। अच्छा, मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये जो मौसम अभी है इन फसलों के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आपने क्या क्या बोया अभी, कौन से फसल में, जैसे वहाँ क्या बोया हुआ पीछे? जीरा। अच्छा, और जहाँ अभी हम जिस खेत में खड़े हैं यहाँ पे ये क्या है? ये रिज का है। ये रिज का जो गायों के खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए, तो अच्छा है। और सर्दी में आप काम, आपको सर्दी वर्दी नहीं लगती? क्या है? बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, देखिए हमारे साथ में ये जो तौसर से किसान थे ताराचंद जी, इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 तरह की फसल अभी यहाँ बोई है। एक जीरा और जो जानवरों को खाने के लिए घास जिसको रिजका बोला जाता है।
ये यहाँ पे बोई गई है और इस सर्दी के मौसम में ये अच्छा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं सर्दी अभी और भी बढ़नी चाहिए, तब ये फसल अच्छी होगी और गर्मी तक ये फसल बची रहेगी और अच्छी हो जाएगी, जिससे कि इनकी जो है आवक और भी बढ़ेगी। और ये कह रहे हैं सर्दी बढ़नी चाहिए, जो अभी सर्दी जिस तरीके से बताई जा रही है टेम्परेचर के हिसाब से, उतनी सर्दी फसलों के लिए जो है वो कम है, सर्दी और बढ़नी चाहिए। ये कह रहे हैं ओस जैसे गिरेगी, जैसे बर्फ जमती है, फसलों वो जम जानी चाहिए, तब जाके यहाँ की फसल पकेगी जो कि अच्छी होगी। एनडीटीवी के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।